गोरखपुर का इतिहास। प्राचीन गोरखपुर में बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल तराई के कुछ हिस्सों के जिले शामिल थे। ये क्षेत्र, जिसे गोरखपुर जनपद कहा जा सकता है, आर्य संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गोरखपुर कौशल के प्रसिद्ध राज्य का एक हिस्सा था, जो 6वीं सदी में 16 महाजनपदों में से एक था। अयोध्या में अपनी राजधानी के साथ इस क्षेत्र में सबसे पहले राजा शासक थे इक्ष्वाकु, जिन्होंने क्षत्रिय के सौरवंश की स्थापना की थी। तब से यह मौर्य, शुंग, कुशना, गुप्ता और हर्ष राजवंशों के पूर्व साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। परंपरा के अनुसार थारू राजा मदन सिंह के मोगेन ने गोरखपुर शहर और आसपास क्षेत्र पर शासन किया। मध्ययुगीन काल में जब पूरे उत्तरी भारत मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के समक्ष पराजित हो गया तो गोरखपुर क्षेत्र को बाहर नहीं छोड़ा गया था। लंबी अवधि के लिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक से बहादुर शाह तक मुस्लिम शासकों के शासन के अधीन रहा। 1801 में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र के हस्तांतरण से आधुनिक काल को चिन्हित किया था। इसके साथ गोरखपुर को एक जिलाधिकारी दिया गया था। पहला कलेक्टर श्री रूटलेज था। 1829 में गोरखपुर को इसी नाम के एक डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया था, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ के जिले शामिल थे। श्री R.M. बिराद को पहली बार आयुक्त नियुक्त किया गया था। 1865 में नया जिला बस्ती गोरखपुर से बनाया गया था। 1946 में नया जिला देवरिया बना दिया गया था। गोरखपुर के तीसरे विभाजन ने 1989 में जिला महाराजगंज के निर्माण का नेतृत्व किया। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। गोरखपुर का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। ये जनपद महान भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने 600 ईस्वी रोहिन नदी के तट पर अपने राजसी वेशभूषाओं को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे, उनसे जुड़ा है। ये जनपद भगवान महावीर 24वीं तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक के साथ भी जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ के साथ गोरखपुर के सहयोग का अगला आयोजन महत्वपूर्ण था। उनके जन्म की तारीख और जगह अभी तक समाप्त नहीं हुई है, लेकिन शायद यह 12वीं शताब्दी में था जो कि वह विकसित हुआ। गोरखपुर में उनकी समाधि हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। मध्ययुगीन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना, हालांकि, रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध संत कबीर मगहर से आने वाला था। वाराणसी में पैदा हुए, उनका कार्यस्थल मगहर था, जहां उनकी सबसे खूबसूरत कविताओं का निर्माण किया गया था। ये यहाँ था कि उन्होंने अपने देशवासियों को शांति और धार्मिक सद्भाव में रहने के लिए संदेश दिया। समाधि और मकबरा के सह अस्तित्व में मगहर में अपनी कब्र जगह पर बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया जाता है। गोरखपुर को हिंदू धार्मिक पुस्तकों के विश्व प्रसिद्ध प्रकाशक गीता प्रेस के साथ भी पहचान लिया गया है। सबसे प्रसिद्ध प्रकाशन कल्याण पत्रिका है। श्री भागवत गीता के सभी 18 हिस्सों को अपनी संगमरमर की दीवारों पर लिखा गया है। अन्य दीवार के पर्दे और पेंटिंग भगवान राम और कृष्ण के जीवन की घटनाओं को प्रकट करते हैं। पूरे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के लिए गीता प्रेस अग्रिम है। 4 फरवरी 1922 की ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना के कारण गोरखपुर महान प्रतिष्ठा पर पहुंच गया, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मोड़ दरमिया था। पुलिस के अमानवीय बर्बर अत्याचारों पर गुस्से में स्वयंसेवकों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को जला दिया। परिसर में 19 पुलिसकर्मियों की हत्या। इस हिंसा के साथ महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। एक और महत्वपूर्ण घटना 23 सितंबर 1942 को दोहरिया में सहजनवा तहसील में हुई। 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में दोहरिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन बाद में असफल गोलियों से जवाब दिया। 9 मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। एक शहीद स्मारक उनकी याद में वहां आज भी अपनी याददाश्त को जीवित रखता है। जवाहरलाल नेहरू का परीक्षण 1940 में इस जिले में हुए थे। यहां उन्हें 4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। गोरखपुर वायुसेना का मुख्यालय भी है, जो कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। 1865 में गोरखपुर जिले से नया जिला बस्ती विभाजित किया गया था। वर्ष 1946 में दोबारा गोरखपुर को विभाजित कर नया